अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है मेरी उन दोस्तों के लिए जिन्होंने बेबी पैरट्स ले रखे हैं और इस गर्मी के मौसम में उनकी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कराची की गर्मी और हमारे पैरट्स के ऊपर उसका असर। आप सबको पता है कि कराची की गर्मी कितनी इंटेंस होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान तो एसी, फ़ैन या कोल्ड ड्रिंक से अपनी हीट मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पैरट्स होते हैं वो बोल भी नहीं सकते कि उन्हें कितनी गर्मी लग रही है। और सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि पैरट हीट स्ट्रेस में जा रहा है, और जब तक सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पैरट गर्मी फील कर रहा है। अगर आपका पैरट अपनी चोंच खोलकर मुंह से सांस ले रहा हो, या फिर अपने पैरों को लटकाकर बैठा हो, या बहुत ज़्यादा खामोश हो गया हो, या इनएक्टिव हो जाए, तो ये बहुत क्लियर साइन है कि उसको गर्मी लग रही है। कभी कभी वो ज़्यादा पानी पीता है या केज के नीचे बैठ जाता है ठंडी जगह देखने के लिए। ये सब वो सिग्नल्स हैं जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या करें कि हमारा पैरट सेफ रहे। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ फ्रेश पानी। ये सिंपल लगता है, लेकिन बहुत लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। गर्मी में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि इन्वायरमेंट। आपका पैरट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए। अगर केज विंडो के पास है और धूप सीधी आ रही है तो फ़ौरन उसको शिफ्ट करना चाहिए। हमेशा उसको शेड में रखिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हवा का गुज़र हो। अब लोग यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, फ़ैन को डायरेक्ट पैरट पर चला देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट हवा उनको बीमार कर सकती है। फ़ैन बस रूम में इस तरह चलना चाहिए कि हवा उसके ऊपर ना डायरेक्ट पड़े, बल्कि वो साइड में उसका केज हो और उसको हल्की फुल्की हवा मिलती रहे। अगर आपका पैरट कंफर्टेबल है तो आप उसको शैलो वाटर बाउल भी दे सकते हैं, जिसमें वो खुद से नहा भी सकता है। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करती हूँ जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। गर्मी के सीज़न में हैवी और गर्म फूड अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह हमें उसे ताज़ा फल और सब्ज़ी देने चाहिए, जैसे कि खीरा, तरबूज। ये सब चीज़ें उनको हाइड्रेट रखती हैं और बॉडी को कूल भी रखती हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने कंट्रोल करनी है, सिर्फ फ्रूट्स पर ही डिपेंड नहीं करना है। इस मौसम में इनको नट्स वगैरह नहीं दिए जाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्वेशन। आप अपने पैरट को डेली ऑब्ज़र्व करें कि वो उसका डेली रूटीन कैसा है और आज वो कुछ सुस्त तो नज़र नहीं आ रहा। अगर वो अचानक से इनएक्टिव हो जाए, फीड ना ले या अनयूजुअल बिहेव करे तो उसे डिले ना करें, क्योंकि पैरट बहुत सेंसिटिव होते हैं और अपनी बीमारी को छुपाते हैं। और ऐसे में अगर आपने शुरू में ही उनकी बीमारी को कंट्रोल नहीं किया तो वो ख़तरे में जा सकते हैं। और ये ही कुछ मेरे बेबी पैरट सिम्बा के साथ हुआ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि 1 महीने का बेबी पैरट सिम्बा किस तरह अच्छे से मेरे तमाम बेबी पैरट्स के साथ बैठा खेल रहा है और अपने पर हिला रहा है। अच्छे से फीड भी ले रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे कहीं से भी महसूस नहीं हुआ कि सिम्बा को कोई तकलीफ़ है, क्योंकि बेबी पैरट्स या सारे पैरट्स अपनी बीमारी छुपाते हैं और उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं करते जब तक कि वो एक्सट्रीम ना हो जाए। अगले दिन सिम्बा थोड़ा सा सुस्त था और उसने अपने पर फुलाए रखे थे। उस पर भी मुझे इतना नोटिस नहीं हुआ। रात में मुझे लगा कि वो थोड़ा सुस्त है। मैंने उसे केज से बॉक्स में डाल दिया कि वो आराम कर सके। शायद कि वो केज में डालने से थक गया है, क्योंकि ये अभी बेबी पैरट छोटे होते हैं और इन्हें पर्च पर बैठना नहीं आता, तो डे टाइम में मैं इसे केज में रख दिया करती थी। रात में मैंने इसे वापस बॉक्स में डाल दिया। सुबह उठी तो मैंने देखा कि ये सांस लेने में इसको मुश्किल हो रही है। मैं फ़ौरन से बहुत परेशान हुई और मैंने जल्दी इसको नेबुलाइज़ करने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको नज़ला हो रहा था। लेकिन मेरे नेबुलाइज़ करते करते ही सिम्बा ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ दिया।
इसलिए आप भी अगर बेबी पैरट रखते हैं और उनको गर्मियों के दिनों में नज़ला हो जाता है तो उसका फ़ौरन इलाज कराएं, बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि बेबी पैरट आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे। सिम्बा की नोस्ट्रिल बिल्कुल ड्राई थी, उसकी नाक बिल्कुल भी गीली नहीं थी कि मुझे पता चलता कि उसे नज़ला हो रहा है। आप अपने बेबी पैरट का ध्यान रखिए और देखिए कि वो कहीं पर फुला के तो नहीं बैठा, वो ऐसे केज में या बास्केट में या बॉक्स में लेट तो नहीं रहा, तो उसे फ़ौरन से ट्रीट करें, इससे पहले कि देर हो जाए। मेडिसिन के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड करूं। बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि हमने अपने बेबी पैरट को एरिनेक दी थी, और क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड होती हैं जिसमें वो मेडिसिन के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन मैं बग़ैर किसी शर्मिंदगी के झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे मेडिसिन के बारे में इल्म नहीं है और ना ही मैं उल्टा सीधा गाइड करती हूँ। इसलिए बेहतर है कि अगर आपका बेबी पैरट बीमार हो जाता है तो उसे आप फ़ौरन से वेट के पास लेकर जाएं और उसका इलाज शुरू करें। और ये बात जान लें कि बेबी पैरट को शुरू में ही फ़ौरन से क्योर कर लें, और उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप बेबी पैरट का इतना ख्याल करें कि वो बीमार ही ना पड़े। अपने तौर पर मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते सिम्बा ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ दिया। अगर हम थोड़ी सी भी केयर और अवेयरनेस रखें तो हम अपने पेरेंट्स को इस शदीद गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स रखना सिर्फ हॉबी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम पे डिपेंड करते हैं, उनकी सेफ्टी, उनका कंफर्ट, उनकी हेल्थ। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने पैरट को हेल्दी, एक्टिव और हैप्पी देखते हैं तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैरट से सच में प्यार करते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।